तो झारखंड में 6 मई के तड़के सुबह से लगातार ईडी की कार्रवाई जारी है। आईएएस पूजा सिंघल के अस्पताल, सरकारी आवास से लेकर निजी आवास तक भी सब जगह ईडी ने अपनी छापेमारी जारी रखी। वही बता दें कि इस दौरान 19 करोड़ के लगभग राशि सीए सुमन कुमार के आवास से बरामद किए गए। ईडी की काफी देर रात तक भी पूछताछ चली इस पूरे मामले पर। और साथ ही बीते दिन की बात कर ले रविवार को, तो पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार से लगातार ईडी की पूछताछ जारी है। कल तकरीबन 10 से 12 घंटे ये ईडी की पूछताछ चली। वहीं कई कुछ अहम जानकारियां निकलकर सामने आई, कई अहम दस्तावेजों को खंगाले गए, उनके पल्स अस्पताल से संबंधित दस्तावेजों को खंगाले गए। इसी के साथ उन पे पूजा सिंघल पे कम से कम 3 मामले जो हैं अभी तक चल रहे। चतरा, पलामू और खूंटी की डीसी रहने के समय उन संबंधित याचिका दायर हुई थी, जिस पर लगातार सुनवाई चल रही है। मनरेगा घोटाला का भी मामला है, उस पर भी सुनवाई चल रही थी। और इन सब को देखते हुए ईडी ने अपनी जांच तेज कर दी है और लगातार अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार से पूछताछ कर रही है। वहीं आज की इस पूछताछ में क्या कुछ अहम जानकारियां निकलकर सामने आई है, हमारे संवाददाता विशाल जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विशाल से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। जी विशाल। जी, ईडी लगातार पूछताछ कर रही है। जो पूजा सिंघल के पति हैं और उनके जो सीए हैं सुमन कुमार, लगातार पूछताछ ईडी के द्वारा जारी जी की अनुसार ये अभी मामला है कि कल उन्हें भी ईडी पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय बुलाएगी। देखिए इस प्रकार से शुक्रवार की बात है, ईडी ने पूजा सिंघल जो एक चर्चित आईएएस ऑफिसर रही थी झारखंड की, कई जगहों पर, न केवल झारखंड में बल्कि भारत के कई हिस्सों में लगातार ईडी छापेमारी कर रही थी। और अब जो छापेमारी है पूरी हो चुकी है और ईडी जो पूछताछ है उनका फिलहाल जारी है। और जो ईडी ये भी बताया जा रहा है कि ईडी ने जो भी दस्तावेज है सीबीआई को सौंप दिया है और आय से अधिक संपत्ति मामले व भ्रष्टाचार का एंगल देते हुए ये सीबीआई से आग्रह किया गया है कि इसकी जांच पूरी की जाए। देखिए लगातार जिस प्रकार से ईडी पूछताछ कर रही है, कई नए मोड़ आ रहे हैं। सर्वप्रथम जो है उनके जो सीए थे, जिस प्रकार से उनके आवास में पैसे उनके आवास से बरामद किया गया, तो वो जवाब नहीं दे पाए थे और बाद में उन्होंने कहा कि ये जो पैसे हैं वो मेरे हैं और मेरे क्लाइंट के हैं। हालांकि उन्होंने अपना क्लाइंट का नाम नहीं लिया क्योंकि उनको डर था कि अगर मैं नाम लूंगा तो मेरे जान को खतरा है। यही कारण था कि ईडी जो पूजा सिंघल के जो पति हैं अभिषेक झा और जो उनके सीए हैं सुमन कुमार, दोनों को एक साथ बैठाकर कल रात को भी पूछताछ की गई थी। और अभी भी मैं यहाँ पर जो रांची का जो ईडी का जो कार्यालय है उसी के समक्ष खड़ा हूं और अभी भी अंदर जो पूछताछ है प्रीति लगातार जारी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस पूछताछ के बाद, क्योंकि जानकारी के अनुसार सूत्रों से ये भी खबर मिल रही है कि सुमन जो पूजा सिंघल है उनको भी समन जारी कर दिया गया है। तो देखिए नए नए मोड़ आते जा रहे हैं और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि पूजा सिंघल केस में न केवल पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा, सीए सुमन कुमार, बल्कि कई ऐसे राजनेता होंगे, कई ऐसे अफसर होंगे जो इस केस के दायरे में आएंगे। जी प्रीति। जी विशाल, बीते दिनों अगर हम एक बार बीते दिनों की अगर बात कर ले तो बीते दिनों राज्यपाल से भ्रष्ट अधिकारियों की सूची मांगी गई थी, जिसमें एक खबरें सामने आई थी कि पूजा सिंघल का नाम उस समय उस सूची में नहीं था। लेकिन फिर राज्यपाल जाते हैं, प्रधानमंत्री और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं और इस मुलाकात को राजनीतिक नजरिए से अगर देखा जाए तो ये कई कयास लगाए जा रहे थे कि आईएएस पूजा अधिकारी से संबंधित मामलों पर भी कुछ वार्तालाप हुई होगी, जिसको लेकर ईडी अपनी लगातार कार्रवाई जो है वो कड़े रुख से अपना रही है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए झारखंड को बने लगभग 22 वर्ष हो चुके हैं और झारखंड खनिज संपदाओं में संपन्न राज्य रहा है। यही कारण रहा कि देखिए जब रघुवर दास जी का कार्यकाल था, 5 वर्षों तक मुख्यमंत्री का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। अगर हम बात करें पूजा सिंघल की, तो जब राज्य में सूबे में रघुवर दास जी की सरकार हुआ करती थी, उस समय पूजा सिंघल कृषि सचिव हुआ करती थी और उस समय के कृषि मंत्री थे रणधीर सिंह। सरकार बदली, मौजूदा समय में राज्य में गठबंधन की सरकार है और पूजा सिंघल को खनन सचिव बनाया गया, उद्योग सचिव बनाया गया और जेएसएमडीसी का चेयरमैन भी है। यही कारण रहा कि आपत्ति लगातार प्रकट की गई थी कई संस्थाओं के द्वारा कि एक ही व्यक्ति को 2 पद क्यों दिया जा रहा है। और यही कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार मुखर होकर भ्रष्टाचार का जो आरोप है उसे उजागर करती रही। मामला आया शुक्रवार को बात थी, जो पूजा सिंघल एक चर्चित आईएएस ऑफिसर रही थी, उनके कई ठिकानों पर यही कारण रहा कि छापेमारी जारी है। हालांकि देखिए अगर हम राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो राजनीतिक
परिदृश्य बढ़ चढ़कर देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर हेमंत सरकार को घेरते नजर आ रही है। अगर हम कल की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने पूजा सिंघल केस को लेकर और भ्रष्टाचार को लेकर पुतला दहन कार्यक्रम निकाला था। वहीं अगर हम जेएमएम की बात करें तो जेएमएम का कहना है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यही कारण है कि सीबीआई की बात करें, अगर ईडी की अगर बात करें तो इन संस्थाओं का सहारा लेकर गठबंधन सरकार को डिस्टर्बेंस करने में भारतीय जनता पार्टी लगी है। तो ये बात रही राजनीतिक परिदृश्य के आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी है। लेकिन अगर हम मौजूदा समय में बात करें तो वाकई में पूजा सिंघल की जो मुश्किलें हैं बढ़ सकती हैं। जी प्रीति। विशाल, लगातार अगर हम झारखंड की राजनीति की बात कर लेते हैं तो झारखंड की राजनीति पिछले 2-3 महीनों से काफी ज्यादा इसमें उठापटक चल रही है। कई ऐसे अधिकारी, कई नेता, तमाम ऐसे लोगों के नाम सामने आ रहे हैं जिन पर लगातार गाज गिरती हुई दिख रही है। और इसी बीच पूजा सिंघल का नाम आता है, जिनके बाद कई दस्तावेज उनके खंगाले जाते हैं। उनके पास एक डायरी मिलती है जिनमें ऐसा बताया जा रहा है कि कई अधिकारी, कई नेताओं के नाम शामिल है जिनसे ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड किए गए हैं। क्या लगता है, झारखंड के और कुछ और अधिकारी है जिन पे गाज गिर सकती है? क्या कुछ ऐसे और बड़े बड़े नाम आने बाकी अभी सामने हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, पूजा सिंघल एक चर्चित आईएएस ऑफिसर रही थी। अगर हम चतरा का एनजीओ घोटाला की बात करें, अगर हम खूंटी के जो मनरेगा घोटाला हुई थी उसकी बात करें, जी बिल्कुल, तो इन सभी मामलों को लेकर पूजा सिंघल के प्रति आरोप लगते आए थे। लेकिन जो भी सरकार रही थी झारखंड में, हमेशा क्लीन चिट देने का काम किया गया था। जब रघुवर दास की सरकार थी तो उन्होंने ही पूजा सिंघल को क्लीन चिट दिया था। मौजूदा समय में राज्य में गठबंधन की सरकार है और हेमंत सोरेन ने इन्हें उद्योग सचिव बनाया, खनन सचिव बनाया, जेएसएमडीसी का चेयरमैन बनाया। तो विवादों का जो दौर था पूजा सिंघल को लेकर, या जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर था, लगातार जारी था। लेकिन पूजा सिंघल एक ऐसी आईएएस ऑफिसर थी कि सूबे में चाहे रघुवर की सरकार रही हो, या हेमंत सोरेन की सरकार रही हो, या अर्जुन मुंडा की सरकार रही हो, या बाबूलाल मरांडी की सरकार रही हो, सभी सरकारों के साथ पूजा सिंघल का जो तालमेल था बेहतर माना जाता था। यही कारण था कि उनके ऊपर जो भी आरोप लगते थे हमेशा क्लीन चिट पाने में सफल होती थी। लेकिन मौजूदा समय में अगर हम बात करें प्रीति, तो जिस प्रकार से ईडी ने कार्रवाई की है, ये अपने आप सवालों के घेरे में पूजा सिंघल आ गई है। यही कारण रहा कि उनके जो पति हैं, पल्स के जो एमडी माने जाते हैं, उनको जो ईडी है अपने गिरफ्त में लेती है, पूछताछ जारी है। और उनके जो सीए हैं सुमन कुमार, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। और जो पूरा पूछताछ का जो सिलसिला है जारी है। अब ये देखने वाली वही बात होगी कि सूत्रों के हवाले से हमें ये खबर अभी मिल रही है कि पूजा सिंघल के प्रति भी समन जारी कर दिया गया है। तो जब ये पूरे मामले को जब ईडी अपने रडार पर लेगी, आगे की जब पूछताछ होगी तो इसमें क्या क्या मोड़ निकल कर आता है। लेकिन एक बात तो तय है कि झारखंड में कई ऐसे अधिकारी हैं जिसे लेकर जो भारतीय जनता पार्टी है मुखर हो रही है। और आरोप, चाहे हम जेएमएम की बात करें तो वो आप बता रहे हैं कि जो अधिकारी मतलब जो अच्छे कामों में संलिप्त है उस पर भी भारतीय जनता पार्टी आपत्ति जाहिर कर रही है। तो देखिए, आरोप प्रत्यारोप या राजनीति की चाहे हम बात करें तो ये दौर तो चल ही रहा है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि जो पहला आगाज ईडी ने कर दिया है, पूजा सिंघल जो एक चर्चित आईएएस रही थी मनरेगा घोटाला को लेकर, या जो भी उनके ऊपर मामले लगे थे, अब देखिए पूरे जब खोजबीन होगी, जब आगे का दस्तावेज जब खंगाला जाएगा तो इसमें नए नए मोड़ निकल कर आएंगे। जी, तब ये इसमें एक नया रंग देखने को मिलेगा। जी प्रीति। विशाल, ये सिर्फ अगर बात करें तो ये झारखंड की ही बात है, क्योंकि रांची में ईडी की कार्रवाई 6 मई से तड़के सुबह से शुरू हो चुकी थी। और साथ ही ये भी जानकारी सामने आई कि 20 अलग ठिकानों पर छापेमारी लगातार ईडी की जारी है। वहां से अगर कुछ विशाल जानकारी हो तो वो भी दीजिए। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं बार बार कह रहा हूं कि ना केवल रांची के कई जगहों पर, बल्कि हरियाणा, दिल्ली, कोलकाता, राजस्थान, इन सभी जगहों पर ईडी ने एक साथ दबिश दी। अगर हम राजधानी रांची की बात करें तो यहीं से वो मामले का उजागर होता है, जब उनके जो सीए थे सुमन कुमार, जब उनके घर से करोड़ रुपए बरामद किए जाते हैं। तो देखिए प्रीति, अभी तो दौर जारी है। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि ईडी की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, क्योंकि अभी भी जो जांच के दायरे हैं बढ़ाए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार यह भी कहा जा रहा है कि जो ईडी है, जो पूछताछ उनको जो मिली, जो दस्तावेज मिली, सारे रिपोर्ट को सीबीआई को सौंप दी गई है। और सीबीआई से अवैध संपत्ति मामले में भ्रष्टाचार को लेकर उनसे जांच का जो एंगल है देने का कहा गया है, ऐसे हमें जानकारी मिली है। तो देखिए प्रीति, अभी भी जो जांच का अगर हम बात करें, पड़ताल का बात करें तो ये जारी है। हालांकि अभी पूजा सिंघल को समन जारी किया गया है। तो ये देखने वाली बात होगी कि जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे कागजात खंगाले जाएंगे तो क्या कुछ नया मोड़ निकल कर आएगा, ये देखने वाली बात होगी और हमें इसके लिए इंतजार करना होगा। जी प्रीति।
विशाल, बीते दिनों ये भी खबरें सामने आई थी कि रांची के डीसी छवि रंजन के भी छवि पर कुछ दाग पड़ने वाला है, उन पे भी कुछ मामलों को लेकर लगातार कार्रवाई हो सकती है, ऐसी खबरें सामने आई थी। इस पर क्या कुछ जानकारी है? चूंकि हम लगातार देखते आते हैं कि झारखंड हमेशा से भ्रष्ट राजनेताओं का, भ्रष्ट मंत्रियों का बोलबाला इसमें रहा है। चूंकि शायद इन्हीं कारणों की वजह से अगर भारत में भ्रष्ट राज्यों की गिनती कर ले तो राजस्थान के बाद दूसरा नंबर झारखंड का आता है। क्या हमेशा से झारखंड की राजनीति और झारखंड की जो प्रशासन है, व्यवस्था है, प्रबंधन, वो हमेशा से भ्रष्टाचार के बीच में ही सीमित होकर रह चुकी है? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, जो पूर्व मंत्री थे लालचंद महतो, मौजूदा जो डीसी हैं छवि रंजन, उनके ऊपर भी लांछन लगाए थे कि इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो प्रीति, मैं यही कह रहा हूं कि झारखंड एक ऐसा राज्य रहा जहां पर लालू प्रसाद यादव के मामले उजागर हुए, जो मधु कोड़ा थे, मुख्यमंत्री थे, उनका मामला उजागर हुआ। तो अगर हम मौजूदा परिदृश्य में बात करें तो झारखंड में 40% से भी अधिक जो मिनरल्स है पाए जाते हैं, खनिज संपदाओं में सबसे धनी राज्य है। इसके बावजूद जिस प्रकार से यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, ये देखने वाली बात होगी कि क्या क्या नया नया मोड़ निकल कर आता है। क्योंकि मौजूदा समय में जिस प्रकार से पूजा सिंघल गिरती जा रही है, या जो अन्य जो सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो भी गिरते जा रहे हैं। यही तो देखने वाली बात होगी कि इन पूरे राजनीतिक परिदृश्य में, प्रशासनिक परिदृश्य में क्या हलचल होता है। वहीं अगर हम बात करें तो अवैध खनन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से 10 तारीख को स्पष्टीकरण मांगी गई थी। वहीं पूजा सिंघल का मामला राज्य में चल रहा है, बाबूलाल मरांडी का नेता प्रतिपक्ष का मामला चल रहा है। तो वाकई में झारखंड की जो राजनीति है, इसकी जो दशा है और दिशा है, एक और पलट चुकी है। यही कारण रहा कि जो झारखंड की जो चर्चा है देश भर में हो रहा है। देश भर की जो मीडिया है अभी राजधानी रांची में अपने नजर गड़ाए हुए है कि इस पर क्या क्या कुछ नया मोड़ निकल कर आता है। जी प्रीति। विशाल, बीते दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये भाजपा की गीदड़ भभकी है। इसे कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? क्या एक शोभा देता है कि एक सरकार को ऐसा कुछ टिप्पणी करना, चूंकि केंद्र स्तर से अगर कार्रवाई हो रही है, अगर अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है, ईडी कार्रवाई कर रही है या फिर कोई भी कार्रवाई कर रही है, तो कहां तक ये शोभनीय है कि मुख्यमंत्री के द्वारा ऐसे कुछ टिप्पणी दी जाए? जी बिल्कुल प्रीति, देखिए हम 3 बिंदुओं में बात करेंगे। सर्वप्रथम जिस प्रकार से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना बयान दिया कि जो ईडी की कार्रवाई को गीदड़ भभकी बताया, यही कारण रहा कि दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है दीपक प्रकाश, बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि जो भी राज्य के भ्रष्टाचार अफसर होंगे, राजनेता होंगे, सबके ऊपर कार्रवाई होगी, क्योंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है और हम लोग करप्शन के सख्त खिलाफ रहे हैं। तो देखिए, एक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यह बयान कि जो ईडी कार्रवाई कर रही है, सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अन्य जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मदद ले रही है। तो यही कारण रहा कि मुख्यमंत्री के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। फिर जब बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो ठीक जेएमएम और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो केंद्रीय महासचिव हैं, उनका बयान आता है सुप्रियो भट्टाचार्य का कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, अगर हम सीबीआई की बात करें, ईडी की बात करें, तो उनसे गलत ढंग से काम लिया जा रहा है। वहीं राजेश ठाकुर का कहना था कि सरकार को अस्थिर करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ऐसे कर रही है। तो हालांकि राजनीतिक दौर में जो आरोप प्रत्यारोप का खेल है जारी है प्रीति। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर हेमंत सरकार को घेर रही है, तो ये हेमंत सरकार के जो गठबंधन के लोग हैं उनका कहना है कि हम लोग भी भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और जो भी, चाहे जो अधिकारी हो, जो पदाधिकारी हो, अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उन पर अगर कार्रवाई होती है तो हम भी उनका समर्थन करेंगे। तो ये विरोधाभास हो जाता है, क्योंकि एक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी की कार्रवाई को गीदड़ भभकी बताते हैं, तो वहीं जो केंद्रीय महासचिव हैं जेएमएम के सुप्रियो भट्टाचार्य, उनका कहना है कि जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं अगर उन पर कार्रवाई होता है तो हम साथ देंगे। तो देखिए, ये आपसी प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी है। ईडी की भी कार्रवाई जारी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जैसे जैसे धीरे धीरे समय बीतता है तो ईडी की कार्रवाई में आगे क्या कुछ नया रंग निकल कर आता है। जी प्रीति। विशाल, आखिरी सवाल, अभी फिलहाल चूंकि पूछताछ लगातार ईडी की जारी है, क्या कुछ अहम जानकारियां निकल के अभी तक सामने आई? देखिए, ईडी की जो अभी कार्रवाई चल रही है, हालांकि आधिकारिक जो बयान है ईडी की ओर से जारी नहीं की गई है प्रीति। हालांकि जो अभिषेक झा है, पूजा सिंघल के पति हैं, और जो सीए हैं सुमन कुमार, दोनों अभी जो ईडी कार्यालय है, आप ठीक मेरे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जो डायरेक्टरेट
ऑफ इन्फोर्समेंट का जो ऑफिस है यहीं पर है और मैं यहीं बगल में खड़ा हूं और जो पूजा सिंघल के जो पति हैं अभिषेक झा और जो सीए हैं सुमन कुमार, दोनों यहां पर मौजूद हैं। जी। जो पूछताछ है लगातार जारी है, कल रात को भी पूछताछ की गई थी, अभी पूछताछ जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है तो क्या कुछ नया मोड़ निकल कर आता है। जी प्रीति। जी विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें कि ईडी की कार्रवाई 6 मई से तड़के सुबह से लगातार जारी है।